हेलो बच्चों, हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस प्रयागराज पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, आज हम शुरू करने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है समाकलन। समाकलन में हम पढ़ेंगे 7.4 प्रश्नावली 7.4 की सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन 3x² अपान x की पावर 6 प्लस 1 dx। अब इसका हमें करना क्या है, समाकलन। अब हम करते क्या हैं, समाकलन करेंगे इसका। अब समाकलन में हम क्या होगा कि हमें एक ऐसी x घात 6 को ऐसा मानेंगे कि जिसका अवकलन करने पर ऊपर क्या आ जाएगा, 3x²। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना x की पावर, देखो ध्यान से सुनो, हम काम क्या करेंगे, इसको अगर हम इंटीग्रेशन लिख दें, ये लिख दें 3x² बटे, अब x की पावर 6 है, x की पावर 6 को लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर प्लस के 1 इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, दो चीज़ें होती हैं, जैसे लिखा हुआ है x³ की पावर 2, इसका मतलब होता है इस 3 का इस 2 में क्या होगा, गुणा। तो ये हो जाएगा x की पावर कितना, 6। इस तरह अगर कभी आपको मिल जाए कि x की पावर 3 की पावर 2, x की पावर 3 की पावर 2, तब इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। यानी कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 तिरिका 9। चलो अब यहाँ हम देखते हैं, ये बन गया x³, ये 3x² हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं x³ को t मान लो, अगर इसका अवकलन करेंगे तो 3x² बन जाएगा ना। तो मान लेते हैं, माना x³ बराबर कितना, t। अब हम काम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, x के सापेक्ष अवकलन यानी क्या लिखेंगे, d/dx x³ बराबर d/dx इंटू t। अब ध्यान से देखिए, यहाँ किसका फार्मूला लगेगा, x की पावर n dx। क्या होता है, ये पावर वाला आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, यानी nx की पावर n-1। तो यहाँ देखो x³ है, x³ का मतलब ये 3 आगे आ जाएगा और इस क्यूब, इसके घात में से एक कम हो जाएगी, 3 में से एक कम हो, बचा कितना, 2। ये बन गया 3x² बराबर, ये हो जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा, ये आपका dx। बात समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ लाना क्या है, 3x² इंटू dx। अब देखो यहाँ केवल क्या है, 3x², तो जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा क्या कर देते हैं, 3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3x² dx बराबर क्या बन जाएगा, ये आपका dt। ठीक, अब चलो आ जाते हैं, इसे समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। आ जाओ, पहुँचते हैं समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से काम क्या करते हैं, यहाँ अब 3x² dx के स्थान पे क्या रखना है, dt ना। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 बटा, अब x³ के स्थान पे हमने क्या माना है, t। अब देखो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, स्क्वायर प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब 3x² इंटू dx के स्थान पे क्या रखोगे, dt। देखो ये 3x² dx के स्थान पे हमने क्या रख दिया, dt। अब देखो ये बन गया, अब एक इसका फार्मूला बन गया, ये बन गया 1 अपान a² प्लस x² इंटू dx बराबर, आपने क्या पढ़ा था, 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। अब यहाँ a क्या है, a है आपका 1, x क्या है, x क्या है, t। तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a बराबर, ये हो जाएगा 1 अपान
1t² प्लस 1 इंटू dt, ये हो जाएगा 1/a। तो 1/a के स्थान पे क्या है 1 इंटू tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है t अपान कितना 1 प्लस के c ना 1/a यानी 1 हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर आप t का मान रखो, t का मान हमने t क्या माना है x³, तो tan x इनवर्स x³ प्लस c, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस कितना c, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब बच्चों हम सवाल नंबर देखते हैं 2। हम सवाल नंबर कौन से लगाएंगे 2। अब ध्यान से देखो 2 नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 4x²। अब याद रखना जब भी x का गुणांक कुछ भी आएगा तो हम काम क्या करेंगे इस x के गुणांक को हमेशा कितना बनाएंगे 1। अब x के गुणांक को 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 4 से इसमें हम ऊपर मतलब यहाँ पर 4 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो लिख लेंगे क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 फिर अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 से आप गुणा कर दो, यानी 4 से आप गुणा और क्या कर दो भाग, ये बन जाएगा 1 प्लस 4x² इंटू dx ना। बगल में लिख देना कि हर में 4 से गुणा व भाग करने पर ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ये 1/रूट के अंदर। अब ध्यान से देखो ये 4, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4x² पूरे का बटा कितना 4 फिर dx फिर इंटीग्रेशन। देखो 4 ये रूट के बाहर आएगा, ये कितना बन जाएगा 2 फिर अंडर रूट। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं 1/4 प्लस 4x² बटा 4 इंटू कितना dx। देखो अलग कैसे कीजिए, जैसे मैंने लिखा है 1/2 प्लस 2/2, आप करते क्या हो ऐसे 2 1 प्लस ये 2। अब अगर आप ऐसे लिखा है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल, तो इसी रूप में लिखा है। ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ये इंटीग्रेशन। देखो ये 2 बाहर है तो बाहर हमने क्या कर दिया 1/2, ये बच गया 1/रूट के अंदर बच गया ये 1/4 प्लस x², ठीक, इंटू dx। अब इसे क्या लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ये 1/रूट के अंदर बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो एक सूत्र बन गया, सूत्र क्या बना, सूत्र वो बना कि 1/इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर a² प्लस x²। तो सूत्र क्या होता है लॉग मॉड के अंदर x प्लस क्वेश्चन का मतलब √a² प्लस x² इंटू dx। और इसी की बेस पर हम रखते हैं। देखो 1/2 है, इसे आप ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लगा दो, इसका समाकलन करोगे ये सूत्र पर रखोगे तो लॉग आ जाएगा मॉड x का मान कितना है x प्लस रूट के अंदर a² का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस x² मतलब x का स्क्वायर इंटू क्या लिख दो बस ये प्लस, इसे आप क्या मान लो c1, ठीक। ये हो जाएगा 1/2, ये बन जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर 1, अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x², फिर ये बंद ब्रैकेट फिर c1। अब इसका बटा का छूना, इसका बटा कितना कर लो 1, ये 1/4 फिर 1/2 लॉग मॉड के अंदर x प्लस
रूट के अंदर। देखो एलसीएम लोगो ये कितना आ जाएगा 4, 4 का 4 से भाग एक बार, ये 1 का 4 से भाग 4x², ये बन जाएगा प्लस के C1। ये रूट से बाहर आया कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 log मॉड के अंदर x प्लस ये 1/2 बन गया, ये रूट के अंदर 1 + 4x², ठीक। फिर प्लस क्या हो गया C1, ये 1/2 log ये, फिर इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2x, एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा +1, ये रूट के अंदर 1 + 4x², फिर ये आपका ब्रैकेट बंद, प्लस क्या हो जाएगा C1, ठीक। अब इसमें अंदर ये 1/2, अब इसको अब लिखेंगे log, देखो m/n क्या सूत्र होता है m-n, ये हो जाएगा m का मतलब 2x प्लस रूट के अंदर 1 + 4x², फिर माइनस ये हो जाएगा log 2 प्लस कितना C1, ये हो जाएगा। अब 1/2 के अंदर गुणा कर दो, 1/2 ये सब में रहेगा, यहाँ भी ये सब में रहेगा, यहाँ भी ये सब में इसके अंदर रहेगा, ये सॉरी, ये 1/2 log 2x प्लस रूट के अंदर 1 + x² माइनस 1/2 log 2 प्लस कितना C1। अब मान लेते हैं, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना -1/2 log 2 प्लस C1 बराबर कितना कैपिटल C। जब कैपिटल C मान लेंगे तो ये बन जाएगा, ये यहाँ आते हैं, अब ये बन जाएगा आपका 1/2 log 2x प्लस रूट के अंदर 1 + 4x², इस पूरे के स्थान में क्या रख लेंगे प्लस का C, यही आप क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका बन गया आंसर, ठीक। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब 3 में लिखा हुआ 1/√2 - x² प्लस के 1। अब हम क्या काम करेंगे, अब इस पूरे को हम क्या बनाएंगे x। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना 2 - x बराबर कितना t। अब x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करने पर अवकलन करने पर, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये बन जाएगा d/dx 2 - x बराबर d/dx, ये क्या हो जाएगा t। अब देखो दो मतलब अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 माइनस x का अवकलन कितना, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बराबर dt/, ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक। तिर्यक गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा -dx बराबर क्या बन जाएगा dt, यानी dx बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का dt, यानी जहाँ हम dx पाएंगे वहाँ क्या रखेंगे माइनस की dt। आ जाओ ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1/√, के अंदर ये आपका हो जाएगा t, 2x माइनस x को क्या माना है हम t, तो इसके स्थान में क्या रखोगे t, फिर ये बन जाएगा t² प्लस, अब देखो लिखा हुआ है ये आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इंटू dx बराबर हमने क्या माना है माइनस का dt, ठीक। आ जाओ ये माइनस dt बाहर कर लो, ये हो जाएगा -1/√t² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dt। फिर वही इसके पहले वाला सूत्र 1/a² प्लस x² रूट के अंदर, तब क्या सूत्र होता है, फिर ये माइनस लगा रहने दो, ये हो जाएगा log मॉड के अंदर
एक्स प्लस यानी एक्स के स्थान पे क्या है टी प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, फिर क्या लगाओगे प्लस का सी माइनस इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ, देखो टी का मान रखते हैं, टी बराबर क्या माने हैं 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का सी, ठीक, माइनस लॉग के अंदर ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका ये 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 इंटू 2 यानी 2ab 2 इंटू 2x, ये फिर प्लस कितना हो जाएगा सी, ठीक, ये माइनस का लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर देखो 2 का वर्ग 2 2 4 4 1 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x मॉड एक्स प्लस कितना सी, अगर इसे लिखा रहता है माइनस लॉग एक्स, इसे आप क्या लिख सकते हो लॉग 1/x, ये आप लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं log 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड बंद प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, यही है आपका आंसर।